नमस्ते, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आर्यन झा में। आज हम बात करेंगे कि संस्कृत भाषा में कितने तरह के वाक्य बनते हैं। आप जानते हैं वाच्य के बारे में या नहीं भी जानते हो तो प्रारंभिक स्तर के बच्चों को जानने के लिए अथवा उन्नत स्तर पर जाने के बावजूद अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से 5 से 10 मिनट में आप इसको सीख सकते हैं। प्रारंभिक स्तर क्या? तो वाच्य अगर व्याकरण दृष्टया देखें तो वच धातु है। वच धातु से कर में न्यत प्रत्यय करते हैं तो वाच्य होता है और नपुंसकलिंग लिंग में वाच्यम बन जाता है, जिसका अर्थ होता है वाचकता, क्रिया की वाचकता। क्या? तो बेसिकली आप पढ़े होंगे क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। रूपांतरण से यहाँ अभिप्राय है कि क्रिया जो चलते हैं, कभी कर्ता के अनुसार क्रिया होता है, कभी कर्म के अनुसार, कभी भाव के अनुसार। उसी को क्रिया के रूपांतरण को, क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। मतलब कितने प्रकार से क्रिया बदल सकता है, कितने प्रकार से वाक्य बन सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जिसी को वाच्य कहते हैं, अंग्रेजी में उसको वॉइस कहते हैं। वहाँ तो एक्टिव पैसिव 2 होता है। हिंदी में भी 3 तरह के वाच्य होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार से वाक्य बनता है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। आप देख लीजिए, एक है कर्तृवाच्य, एक तरफ से देख लेते हैं कर्तृवाच्य। अब नाम ही है कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता की इसमें प्रधानता होगा, कर्ता। इस वाक्य में क्या होता है, कुछ नियम भी जान लीजिए ताकि बनाने में सुविधा हो। इस वाक्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब कर्ता उक्त हो जाता है तो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होता है। इसको उक्त बोल सकते हैं और इसमें प्रथमा विभक्ति लाएंगे तब। इसमें जो कर्तृवाच्य में कर्म रहेगा वो अनुक्त हो जाता है। जब ही अनुक्त होगा तो इसमें द्वितीय आदि हो जाती है। और क्रिया जो होगी कर्तृवाच्य में वो कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया कर्ता का जो वचन पुरुष रहेगा उसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ये ध्यान रखना। एक वाक्य ले लीजिए, जैसे हिंदी में पहले लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बालक ग्रंथ पढ़ता है। देखिए कौन पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक। तो बालक कर्ता हो गया, उक्त हो गया, इसमें प्रथमा आ गई। प्रथमा एक वचन है तो एक वचन, बालक। अब देखिए ये जब ये युक्त हुआ तो अनुक्त हो जाएगा कर्म, तो ग्रंथ का द्वितीयाम हो जाएगा ग्रंथम। अब पठ में प्रथम पुरुष एक वचन है तो पठति। तो क्या हो गया, बालकः ग्रंथम पठति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म अनुक्त हो गया इसलिए द्वितीया हो गई। और क्रिया जो है कर्ता का, कर्ता जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन। ये है कर्तृवाच्य का सामान्य ज्ञान। उसी तरह से अगर कर्म वाच्य लेंगे आप, देखिए कर्म वाच्य, नाम ही है कर्म, मतलब कर्म की प्रधानता हो जाएगी। कर्ता कर्म क्रिया। अब यहां कर्म की प्रधानता होगी मतलब कर्म उक्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, यही सीखना है। उक्त हो गया, उक्त जब ये कर्म हुआ तो उक्त कर्म में प्रथमा हो जाएगी। वहां कर्ता में होता प्रथमा, यहाँ कर्म में। अब जब ही एक उक्त हुआ तो उस वाक्य में दूसरा अनुक्त हो जाएगा, तो कर्ता हो गया अनुक्त। अनुक्त हो गया तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब ये तृतीय एक वचन द्विवचन बहुवचन जिसमें कर्ता रहे उससे नहीं मतलब है, तृतीया हो जाएगी। मतलब कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया कर्म उक्त होने के कारण प्रथमा। इस वाक्य में ये जो क्रिया होगी कर्म के अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। ये जो पुरुष वचन रहेगा उसका होगा। एक वाक्य लीजिए, हिंदी में लिख देता हूँ पहले। बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब देखिए
वहाँ क्या बनाए थे, बालक, ग्रंथ पढ़ता है तो बालकः ग्रंथम पठति, ये बन गया कर्तृवाच्य में। इसी को कर्मवाच्य हो जाएगा। तो देखिए पढ़ना क्रिया है और कर रहा था यहाँ पे बालक करता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो गया इसके द्वारा, बालक गौण हो गया यहाँ पे, बालक के द्वारा, ग्रंथ हो गया उक्त, इसमें प्रथमा हो जाएगी तो ग्रंथ। अब इसके अनुसार क्रिया हो जाएगी, ये देख लेते हैं पहले इसको। और इसमें तृतीया, कर्ता में तृतीया, तो क्या हो जाएगा, बाल के न, तो बाल के न ग्रंथ था, कर्म के अनुसार ही क्रिया होगा तो एक वचन में हो जाएगा। एक चीज और जान के रख लीजिए कि ये जो कर्मवाच्य में बनाते हैं ना, तो प्रश्न पद के धातु को भी यक प्रत्यय करके यक में यो बचता है, और उसको आप आत्मनेपदी में जैसे एधते एधते अंत बनते हैं उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो जैसे पठ है तो पठ में यह कर देंगे, आत्मनेपदी में रूप चला देंगे तो शुद्ध सही हो जाता है, ऐसे भी बनता है। तो बालकेन ग्रंथः पठ्यते बन गया, इसको भी यहाँ नोट कर लीजिए। कर्तृवाच्य में ये हुआ, कर्मवाच्य में इसी को क्या हो जाएगा, बालकेन ग्रंथः पठ्यते। देखिए दोनों उदाहरण आपको मिल गया। इसी वाक्य को बालक ग्रंथ पढ़ता है, कर्तृवाच्य में बालकः ग्रंथम पठति, कर्मवाच्य में बालकेन ग्रंथः पठ्यति। अब एक तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। इसमें क्या होता है, कर्ता तो होगा ही भैया, क्या, और इसमें कर्म नहीं होगा क्योंकि ये अकर्मक धातु से होता है, ठीक है, कर्म नहीं होगा। कर्म नहीं होगा इसका मतलब अकर्मक धातु आएगा, इसमें कर्ता भी होगी और क्रिया भी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, कर्ता हमेशा तृतीया में होगा, ठीक है, और क्रिया हमेशा, ये ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। अब एक वाक्य में जैसे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ अकर्मक, जैसे कर्तृवाच्य मैं हंसता हूँ का थोड़ा समझ लीजिए, मैं हंसता हूँ, इसका क्या बनाते हैं कर्तृवाच्य में, मैं का अहम, हंसता हूँ का हसामी, ऐसे कर्तृवाच्य में बन जाता है। लेकिन जब भी इसको कर्मवाच्य में बनेगा नहीं, चूंकि यहाँ तो कर्म है नहीं, हंसना क्रिया है, कर्म तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ये भाववाच्य में बनेगा। तो कर्ता में क्या हो जाएगा, अहम का, जैसे इसी को मैं बना लो भाववाच्य में, तो मैं का तृतीया हो जाएगा, अहम का तृतीया, मया। और मैं बताया था किसी भी धातु को कर्मवाच्य में और भाववाच्य में आत्मनेपदी बनाने के लिए यक प्रत्यय करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा। कर्ता कोई भी रहे, प्रथम पुरुष रहे, मध्यम पुरुष रहे, उत्तम पुरुष रहे, कोई भी रहे, क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। इसमें भी एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है क्रिया को, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। क्या हो जाएगा, मया हस्यते हुआ ना। एक और उदाहरण ले लीजिए इसका, तब थोड़ा समझ में आएगा। इसको हटा दीजिए। जैसे लिखते हैं ना, बालक सोता है, क्या लिखते हैं इसको, कर्तृवाच्य में पहले बना लीजिए, बालकः सेते, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब इसका भाववाच्य में क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, इसका तृतीया हो जाएगी तो बालकेन, और उसका बनेगा आत्मनेपदी में सेते से आते से सीयते, बालकेन सीयते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में बालका सेते और कर्मवाच्य भाववाच्य में बालकेन सीयते। इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा इसके लिए, यहाँ लिख देता हूँ, बालका सेते, यह है कर्तृवाच्य का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा उन्नत स्तर पे जाने के लिए एक पाणिनि का सूत्र है, भुआदि में है, भुआदिगण में है,
सूत्र है लह कर्मणि च, लह कर्मणि च भावे, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, चा कर्म केभ्यः। फिर से सुन लीजिए, ये सूत्र नंबर हो गया इसका तीसरे अध्याय का, यहाँ लिख देता हूँ, तीसरे अध्याय का चतुर्थ पाद का 69वां सूत्र है, 69 सूत्र है। इसका अर्थ समझ लीजिए। सूत्र है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। इसका वृत्त में दिया हुआ है लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तृ च, लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तृ च सूर्य कर्म केभ्यो भावे कर्तृ च। अर्थ होता है लकार, समझ रहे हैं, लकार यहाँ क्रिया के रूप को, क्रिया के धातु है ना, धातु का जो रूप चलता है ना, उसी के बारे में दिया। जैसे टेंस पढ़ते हैं ना आप अंग्रेजी में, समय काल, तो उसी धातु उसी क्रिया के लिए यहाँ लकार का प्रयोग किया गया है कि वर्तमान काल में ला रहे हैं कि भूतकाल में ला रहे हैं कि भविष्य काल में ला रहे हैं, उसके लिए लकार का प्रयोग किया गया है। तो लकार जो हो वो सकर्मक धातु से, लकार सकर्मक धातु से, लकारा सकर्म के भी, हाँ सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता, च मतलब कर्ता, यहाँ कर्म और कर्ता, लकार सकर्मक धातु से, सकर्मक से, सकर्मक से कर्म, कर्मन कर्म में और कर्ता में हो, ठीक है, कर्म और कर्ता में। और अकर्म के भी, और अकर्मक धातु से, अकर्मक धातु से च मतलब वही कर्ता हो गया, मतलब भावे, और च मतलब यही कर्ता, भाव में और कर्ता में हो। क्या मतलब हुआ, लकार सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में। देखिए यहाँ हुआ है कि नहीं, इसी सूत्र के आधार पर ये वाच्य परिवर्तन होता है। क्या कहता है, सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में, पठ धातु सकर्मक है, कर्म है वहाँ पे, देखिए ग्रंथ को पढ़ना, तो कर्म, कर्म और कर्ता में, तो कर्ता में आया है और कर्म और कर्ता में, कर्म में भी है और कर्ता में भी है, लकार दोनों में। कर्तृवाच्य लीजिएगा तब भी आ रहा है, कर्मवाच्य लीजिए तब भी आ रहा है। और कहता है अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में, तो अकर्मक धातु देखिए जैसे सोना धातु है, सीना, हंसना, ये सब अकर्मक है, तो उसमें देखिए भाववाच्य में आया है सीयते, भाववाच्य का है, और कर्ता में भी आता है सामान्य कर्तृवाच्य बनाएंगे बालक से, यहाँ भी आया है। इसी सूत्र के आधार पर ये बनता है। तो फाइनली एक बार और देख लीजिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसका मुख्य सूत्र है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, ठीक है, लकार सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में, उसी का आपने देखा। अब एक परीक्षा में पूछने वाला चीज होता है, वो ज़्यादा पूछ, तो शुरुआती की चीज़ है, एक चीज़ पूछता है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, चेंज कैसे कैसे होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि वह मुझे देखता है, वह मुझे देखता है, क्या बनेगा, वह का सह, मुझको तो माम, देखना का पस, दृश्य का पश्य हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन है तो पश्यति, सह माम पश्यति हो जाएगा। इसी को अब हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सह का तेन तृतीया में, माम का अहम। अब देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार हुआ है क्रिया, अब यहाँ कर्म के अनुसार हो जाएगा, तो कर्म क्या है, यहाँ माम का आम हो गया, ये प्रथमा एक वचन हो गया, तो इसको क्या करेंगे बताइए, यहाँ था सह माम पश्यति, क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब दृश्य धातु है, दृश्य का पश्य है तो लटकार में, और आत्मनेपदी में अगर चलाएंगे तो तेन अहम, अहम दृश्य, इसका रूप चलता है दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्य से दृश्यते, दृश्य दृश्य, दृश्यावे, दृश्यामे, उत्तम पुरुष का एक वचन है तो दृश्य हो जाएगा, इसके अनुसार हो गया। ये सिखाना था, ये एग्जाम में पूछने वाला चीज़ है। एक और समझ लीजिए कैसे चेंजिंग होता है। मैं तुम्हें देखता हूँ, हिंदी में अगर मैं लिख दूँ मैं तुम्हें
देखता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं का अहम, तुमको तो त्वम, त्वम युवाम यम त्वाम, अहम त्वाम। मैं देख, क्रिया कौन कर रहा है? मैं, तो अहम के अनुसार हो जाएगा तो पश्याम। उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम त्वाम पश्याम। इसी को अगर कर्मवाच्य में बना देंगे कि मेरे द्वारा या मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, तो क्या बनेगा? अहम का कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा, तृतीया हो जाएगी। अहम का मया, ये उक्त हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगी तो तुम, अहम तुम। अब यहाँ पर इसके अनुसार क्रिया होगी, यहाँ पर इसके अनुसार क्रिया था, अब इसके अनुसार क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगा बताइए? दृश्य धातु है तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्य से, दृश्य, दृश्य से, तो प्रथम पुरुष मध्यम, मध्यम पुरुष के एक वचन है ये, क्या हो जाएगा? दृश्य से। समझ गए बात? अब ये तुम आया तो तुम के अनुसार हुआ। अब इसी को अगर उल्टा देंगे, तेरे द्वारा मैं देखा जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं तुमको देखता हूं, हम तुम पश्याम, मेरे द्वारा तुम देखा, मया तुम दृश्य से, और तुम मुझको देखता है, तो क्या हो जाएगा? तुम का तुम, तुम माम पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि। इसी को क्या करेंगे? तेरे द्वारा मैं देखा जाता है, तो त्वया, माम का क्या हो जाएगा? बोल, अहम। अब इसके अनुसार चलेगा, तो दृश्य धातु का क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष के वचन दृश्यते, दृश्यते, दृश्य, दृश्य से, दृश्य थे, दृश्य, दृश्य, मया अहम, त्वया अहम दृश्य। आई बात समझ में? जैसे जैसे कर्तृवाच्य में, एक बार नियम फिर से जान लीजिए, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अतः उक्त होता है तो प्रथमा विभक्ति, कर्म अनुक्त द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त हो जाता है तो तृतीया, कर्म मुक्त हो जाता है तो प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। उसी तरह से भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होगी और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कर्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि अकर्मक धातु में भाववाच्य होता है, जहाँ कर्म नहीं होता है। क्या? तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप बना सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं भी दूसरा वीडियो बना के डालूंगा, तो आप देखिएगा। तात्काल इतना ही रहने दीजिए। मुझे लगता है कि आप थोड़ा समझ गए होंगे। प्रवेश आपको वाच्य परिवर्तन अब थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे या प्रयास करेंगे पढ़ने का, तो स्वयं से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।